नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। माय नेम इज़ उमेश और इस वीडियो में हम जो है पार्ट 11 जो है डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैराथन सीरीज़ है, ये जो स्पेशली प्रिपेयर की गई है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, HPS, नायब तहसीलदार, लाइट सर्विसेज या एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये आपकी काफ़ी ज़्यादा जो सहायता करेगी। इससे पहले हम 10 जो है पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने वैल्यूएबल जो है 100 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम हर वीडियो में जो है 10 क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस करते हैं और हर रोज ये सुबह आपको जो 8 बजे जो है मिल जाती है। अगर कोई विद्यार्थी जो हमसे नए जुड़े हैं, अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस जो है 10 लेक्चर्स इस सीरीज के नहीं देखे हैं, तो पहले वो उनको जरूर देख लें और उसके बाद आप जो है इस पार्ट 11 को देखें। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। आपसे पूछा गया है महिषासुर मर्दिनी माता टेम्पल जो है किस डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकेटेड है। तो महिषासुर मर्दिनी माता जो मंदिर है ये निम्नलिखित में से कौन से जिले में जो है स्थित है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, अक्सर ऐसे मंदिरों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं जो जनरली हमें पता नहीं होते हैं, ज़्यादा फेमस वो नहीं होते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो न्यूज़ में रहते हैं तो वो न्यूज़ में आ जाते हैं। जैसे कि अर्धनारीश्वर टेम्पल आपको मंडी में देखने को मिलेगा। इस तरह से और भी बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जो न्यूज़ में कभी कभार आ जाते हैं और एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको जानना चाहिए, जो महिषासुर मर्दिनी जो माता टेम्पल है ये मंडी जिले में स्थित है। और टेम्पल से रिलेटेड मेरी डेडिकेटेड वीडियोज़ आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी, उनको भी आप जो है जरूर देख लें। प्लेलिस्ट में जाके आपको टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। तो देखिए, द ट्रिब्यून का देखिए ये न्यूज़ आर्टिकल है। एक एंशियंट जो स्टोन आइडल है ये मंडी में जो फाउंड हुई। तो देखिए, एक यूनिक टाइप की जो स्टोन स्टैचू है, पत्थर की जो मूर्ति है सूर्य देवता की, सन डेटी की, ये फाउंड हुई ड्यूरिंग दी एक्सिबिशन खुदाई के दौरान ऑफ दी महिषासुर मर्दानी जो माता टेम्पल है, मर्दिनी माता टेम्पल है देहरा नियर पनगना, जो कि एक हिस्टोरिकल साइट है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि काफ़ी ओल्ड जो है एक जो सन डेटी है उनकी जो स्टैचू फाउंड हुई है, तो ये किस टेम्पल में हुई है। तो आपको बताना चाहिए महिषासुर मर्दिनी जो टेम्पल है मंडी डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर ये जो है फाउंड हुई है। ये आप जो है अपने स्क्रीन के सामने जो है ये मूर्ति देख सकते हैं। और ये एक टेम्पल का फाइल फोटो मैंने आपके लिए लगाया हुआ है। ये जो है आपका नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी इजी ये प्रश्न है, लेकिन इस तरह के प्रश्न भी हम कई बार एग्जामिनेशन में गलत कर देते हैं अपने लैक ऑफ नॉलेज से। तो देखिए, आपसे सिंपली पूछा जा रहा है हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित हैं। तो देखिए, ऑप्शन भी इस तरह से फ्रेम है कि 3, 4, 5 या 6। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। आपको क्लियर होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है 5 जो है नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। तो पहला जो नेशनल पार्क है, जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हमारे हिमाचल प्रदेश का, इट इज़ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है लोकेटेड है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और इस पार्क की जो स्थापना है 1984 में हुई थी। और ये लगभग जो है 1171 स्क्वायर किलोमीटर या 1171 स्क्वायर किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। और ये जो है समुद्र तल से 1500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। और देखिए, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लोरा और फौना देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो प्लांट जो स्पीसीज होती है उनको फ्लोरा बोलते हैं, और किसी प्लेस की जो नेटिव जो एनिमल स्पीसीज होती है उनको फना बोलते हैं। तो आपने सिंपली याद रखना कि फ्लोरा प्लांट स्पीसीज हैं और फना आपके एनिमल स्पीसीज हैं। और देखिए, ज़्यादातर जो स्पीसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर प्रोटेक्टेड है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के बारे में, जून 2014 में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को जो है यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है डाला गया है। तो ध्यान रख लेना आपने, 2014 से जो हमारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है कुल्लू का, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का, इट इज इंद्र किला नेशनल पार्क। और ये भी जो आपके कुल्लू जिले में स्थित है और लगभग 46.1 किलोमीटर दूर है ये कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से। और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और 104 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला है। तो काफ़ी छोटा ये नेशनल पार्क है। तो दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क इंद्र किला नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। तीसरा आ जाएगा आपका खीरगंगा नेशनल पार्क। तो खीरगंगा नेशनल पार्क जो है 2010 में जो है स्थापित हुआ था और ये भी जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकेटेड है। और लगभग ये जो है 710 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया जो कवर करता है। और आपने एक बात और ध्यान रखनी, सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का वो भी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का। अगला जो इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है, इट इज
पीन वैली नेशनल पार्क, तो ये जो पीन वैली नेशनल पार्क है ये जो स्पीति घाटी है वहाँ पर ये स्थित है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो लगभग 675 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है और 9 जनवरी 1987 को जो इसकी स्थापना हुई थी और 3500 से 6000 मीटर इसकी जो समुद्र तल से जो है ऊंचाई है। अगला है सिमलवारा नेशनल पार्क। तो देखिए सिमलवारा जो नेशनल पार्क है ये आपके पोंटा जो वैली है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, पोंटा घाटी जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पर ये स्थित है हरियाणा के बॉर्डर के साथ। और वेस्ट ईस्ट में देखिए आपको यहाँ पर साल फॉरेस्ट और ग्रासी ग्रेड्स देखने को मिलेंगे। पहले देखिए 1958 में जो सिमलवारा है ये पहले एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और इसका एरिया जो है 9.03 स्क्वायर किलोमीटर था। बाद में 2010 में जो है इसमें 8.88 स्क्वायर किलोमीटर का और एरिया ऐड किया गया और इसको जो है नेशनल पार्क जो है बना दिया गया। और ये जो है अब जो है 27.88 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया जो कवर करता है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है ये सिमलवारा नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा जो है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। तो ये जो पार्क से रिलेटेड जो जानकारी है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान रखना। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सबसे पुराना जो है नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है और जो तीर्थन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कुल्लू में स्थित है, इनको रैंक किया गया एज द बेस्ट मैनेज्ड प्रोटेक्टेड एरिया इन द कंट्री। और जो सैन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एचपी की, वो भी टॉप 5 में उसने जगह बनाई है। अगला प्रश्न देखिए एचपीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिए हुए हैं। तो देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है हु अमंग दी फॉलोइंग ट्रांसलेटेड दी कलहंस राज तरंगिणी इनटू इंग्लिश। तो आपको ये पता होना चाहिए जो राज तरंगिणी है इसको कल्हण के द्वारा जो है लिखा गया। तो आपसे पूछा गया कि जो कल्हण की जो राज तरंगिणी है उसका अंग्रेजी अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था। तो देखिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। सर अरुल ऑस्टिन के द्वारा जो है स्टेन के द्वारा, ऑस्टिन स्टेन आई मेक अ पार्डन, तो सर अरुल स्टेन के द्वारा जो है कलहंस की राज तिरंगनी का जो अनुवाद है वो इंग्लिश में अंग्रेजी में किया गया था। देखिए राज तिरंगनी का मतलब है द रिवर ऑफ किंग्स और ये जो है देखिए हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है नॉर्थ वेस्टर्न जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इनके राजाओं का, खासतौर पे कश्मीर के राजाओं का आपको इसमें वर्णन देखने को मिलेगा। और इसको ओरिजिनली जो है कलहंस के द्वारा संस्कृत में लिखा गया था 12वीं शताब्दी में। और देखिए इसका जो इंग्लिश में जो अनुवाद है इनका पूरा नाम ऐसे मार्क ऑरुल स्टेन है, इनके द्वारा जो है किया गया था। बाद में पंडित गोपी कृष्णा शास्त्री द्विवेदी जी के द्वारा जो है इसका जो अनुवाद है कलहंस की राज तिरंगनी का ये हिंदी में किया गया था और एंथोनी ट्रोयर के द्वारा इसको फ्रेंच में ट्रांसलेट किया गया था। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे अगले जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे वो एचपीएस में जो प्रीवियस ईयर में पूछेंगे वो मैंने लिए हुए हैं। तो ये जो प्रश्न है काफी बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है तो इसको आपने मेमोराइज कर लेना है। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच मुगल रूलर इज सेड टू हैव गिवन द टाइटल ऑफ मियां टू द राजपूत प्रिंसेस ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स हु वर हेल्ड होस्टेजेस इन द रॉयल कोर्ट। देखिए पंजाब की पहाड़ी रियासतों के जो राजकुमार मुगल दरबार में बंधक थे उन्हें मियाँ की उपाधि किस शासक द्वारा दी गई थी। तो देखिए कुछ पंजाब हिल स्टेट्स के जो हमारे जो राजकुमार थे उनको मुगलों के द्वारा जो है बंदी बना के अपने पास जो है रखा गया था। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए जो बंधक थे इनको मियाँ की उपाधि जो है जहांगीर के द्वारा दी गई थी। तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि जो पंजाब हिल स्टेट्स के जो राजकुमार थे जिनको जो है मुगलों के द्वारा बंधक बनाया गया था अपने दरबार में, इनको मियाँ की उपाधि जो है जहांगीर के द्वारा दी गई थी। तो देखिए जहांगीर जो है 1605 में जो है राजा बने थे और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और आपने जरूर याद रखने क्योंकि ये क्वेश्चन इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मियाँ की उपाधि जो बंधक थे राजकुमार हमारे पंजाब हिल स्टेट्स के मुगल दरबार में, उनको मियाँ की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट्स वर फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। तो निम्नलिखित में से किन पहाड़ी रियासतों के शासकों के पूर्वज एक ही वंश के थे, यानी कि इनके जो पूर्वज हैं ये एक ही वंश के थे। बाद में अलग अलग जो राज्य हैं उनकी जो है ये राजा बने, अलग अलग राज्यों के द्वारा स्थापना की गई। तो आपने ध्यान में रखना मंडी, सुकेत और क्योंथल जो है इन तीनों जो राज्य थे इनके जो शासक थे इनके पूर्वज एक ही वंश के थे। देखिए ऐसा माना जाता है कि रूपसेन जो है रोपड़ के राजा थे। इनका जो है देखिए काफ़ी एक आप बोल सकते हैं भीषण या जानलेवा जो है युद्ध या इनकाउंटर जो है मुस्लिम जो हमलावर थे उनके साथ हुआ। तो देखिए इनके जो है 3 जो है लड़के थे
तो इनके द्वारा जो है हिल वहाँ से ये फिर आगे इनकाउंटर के बाद और इनके द्वारा जो है हिल स्टेट में अलग अलग जगह अलग राज्यों की स्थापना की गई। इनके तीन जो लड़के थे वो थे बीरसेन, गिरिसेन और हमीरसेन। तो ये जो रूपसेन के जो लड़के थे बीरसेन के द्वारा सुकेत स्टेट की जो है स्थापना की गई, गिरिसेन के द्वारा जो है क्योंथल स्टेट की स्थापना की गई और हमीरसेन के द्वारा जो है किस्तव्या स्टेट की जो है स्थापना की गई। तो किश्तवाड़ और क्योंथल स्टेट की स्थापना जो हमीरसेन ने जो है की। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रख लें। और देखिए जो मंडी और सुकेत का जो विभाजन है ये ऐसा माना जाता है कि 1200 ईस्वी में हुआ और ये माना जाता है कि जो बाहुसेन है उनकी जो है एक लड़ाई हो गई अपने जो बड़े भाई हैं साहुसेन के साथ। तो बाहुसेन ने जो है सुकेत को छोड़ दिया बाद में। सुकेत के राजा थे, सुकेत के राजकुमार थे दोनों। तो बाहुसेन ने सुकेत को जो है छोड़ दिया और ये मंगलन नामक स्थान पे जो है स्थापित हो गए, जो आज की डेट में हमें मंडी के नाम से जो जानने को मिलता है। और जो 9 जो राजा थे इस क्लैन में अजबर सेन, वो फर्स्ट राजा बने बाद में मंडी के। अगला प्रश्न भी देखिए काफ़ी फैक्चुअल है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने मेमोराइज कर लेने होते हैं। इसमें सिंपली आपसे पूछा गया कि विच राजा ऑफ स्पीति इन्वेडेड कुल्लू एंड मेड इट अ ट्रिब्यूटरी। तो स्पीति के किस राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया और उसे अपना करदाता प्रोटेक्टरेट बना दिया। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कोई भी जो करदाता जो स्टेट होती है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए स्पीति के राजा राजेंद्र सेन के द्वारा जो है कुल्लू के ऊपर आक्रमण करके उसे अपना ट्रिब्यूटरी, उसे अपने करदाता जो है बना दिया गया था। थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बता देता हूं। तो देखिए कुल्लू के राजा उस दौरान जो है रुद्रपाल थे। तो रुद्रपाल के दौरान जो स्पीति के जो राजा है राजेंद्र सेन, इनके द्वारा जो है कुल्लू के ऊपर आक्रमण किया गया और रुद्रसेन की जो सेना है, जो कुल्लू के राजा की जो सेना है, उनको रुद्रपाल की जो सेना थी उसको हरा के जो है कुल्लू को अपना एक जो है करदाता प्रोटेक्टेड या ट्रिब्यूटरी जो है बना दिया गया, करदाता स्टेट बना दिया गया। बाद में जो इनके जो रुद्रपाल के जो पोते थे प्रसिद्धपाल जो है राजा बने कुल्लू के, तो उनके द्वारा जो मना कर दिया गया कि मैं किसी भी प्रकार का जो है कर जो है स्पीति को नहीं दूंगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि स्पीति के राजा और जो प्रसिद्धपाल थे कुल्लू के, इनके बीच में लड़ाई हुई, जिसमें प्रसिद्धपाल, ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्धपाल उस युद्ध में जो है जीत गए थे। अगला प्रश्न भी फैक्चुअल और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंपली आपसे पूछा गया है व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस क्रिएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये हिंदी वर्जन में इसका नहीं डाल पाया, लेकिन आपको मैं सिंपली बता देता हूँ। आपको इतना पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस हिमाचल प्रदेश में कब बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1954। तो 1954 में जो है हिमाचल प्रदेश में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस जो है बनाया गया था। देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया फाइंड द मिसमैच इन द फॉलोइंग पेयर्स। तो निम्नलिखित जोड़ों में से जो बेमेल जो जोड़ा है, जो गलत जो जोड़ा है, वो हमने जो है बताना है। तो देखिए इसमें जागधार जो मीरपुर में दी गई बिल्कुल सही है। हरिपुर धार आपकी सिरमौर में है और सांझी धार जो शिमला में है। और ये जो त्यून धार है ये हमें बिलासपुर में देखने को मिलती है। तो पहला जो जोड़ा है हमारा वो गलत हो जाएगा। और मेक श्योर टू रिमेंबर जागधार हमीरपुर में है, हरिपुर धार सिरमौर में है और सांझ धार शिमला में है और त्यून धार जो बिलासपुर में। क्योंकि जो पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं या जो पहले जो ये जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया इनसे रिलेटेड भी आगे नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। और त्यून धार के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। त्यून धार मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो है बिलासपुर जिले में जो है स्थित है। और यहाँ पर आपको जो है सरयून नौनागढ़ का जो किला है वो देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पर रंबा देवी माता का जो है मंदिर है और इसके साथ साथ सिद्ध गुरुनाथ जी का मंदिर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि सरयून नूरनागढ़ का किला और रंबा देवी और सिद्ध गुरुनाथ जी का जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है या कौन सी धार में स्थित है। तो आपको चाहिए त्यून धार में ये स्थित है, इसलिए इसको त्यून धार बोला जाता है 3 चीजों के लिए। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया आपसे व्हाट इज शिंगनी मिंगनी। तो शिंगनी मिंगनी क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये एक जो है औषधीय जो है जड़ी बूटी है, हर्बल मेडिसिनल प्लांट। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आपने ध्यान रखना शिंगनी मिंगनी, पतीश, कारू, रतनजोत, कुथ, चूरू, हारदा, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है मेडिसिनल प्लांट्स हैं, औषधीय जड़ी बूटी हैं जो कि अपर पार्ट्स जो हैं उपले जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है हु स्टार्टेड दी आइस स्केटिंग रिंग एट शिमला अराउंड 1920। तो 1920 के आसपास किसने शिमला में आइस स्केटिंग रिंग शुरू की थी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा
ब्लेसिंगटन। तो ब्लेसिंगटन जी के द्वारा जो है शिमला में आइस स्केटिंग 1920 में शुरू की गई थी। तो देखिए आइडिया जो था नेचुरल स्केटिंग रिंग का शिमला में बनाने का, ये एक इरिश मिलिट्री ऑफिशियल थे नेम्ड बेलिंगस्टन, इनके द्वारा 1920 में ये जो है आइडिया लाया गया था और इसके बाद इनके द्वारा जो है आइस स्केटिंग रिंग जो है शिमला 1920 में जो शुरू की गई थी।